life. So today is 15th of April and we are left with exact 15 days of April and almost 20 days of May. उसके बाद जो 4 दिन होंगे उसमें तो एवरीबडी अवॉइड्स कि ज़्यादा स्ट्रेस करना और ज़्यादा पढ़ाई करना, बट in total we are left with 35 days approximately एंड दिस इज़ द टाइम कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी शुरू हो जाती है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स में. मुझे अभी शुरू नहीं हुई है बट लेट्स सी, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकती. एंड दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड ओनली फोकस ऑन मल्टीपल रिविजन्स. ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी नेचुरल कि सबके पास कुछ टॉपिक्स बचे होंगे पढ़ाई करने के लिए. मेरे पास भी हैं कुछ टॉपिक्स लाइक मैपिंग एंड फ्यू मोर जो अभी मेरे बचे हैं कवर करने को. एंड बट अकॉर्डिंग टू मी, देखिए मैं क्योंकि अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ पहले, सो आई एम ऑफ द व्यू कि आप पढ़ाई करना नहीं बंद कर सकते 20-25 दिन पहले से, बिकॉज़ वो आपके स्ट्रेस को ऐड ऑन करता रहता है. वो आपको और एंशियस फील कराएगा कि यू आर लेफ्ट विद दिस, यू आर लेफ्ट विद दिस, यू हैव टू कवर दिस. सो वो कभी भी आपके माइंड को रिलैक्स करने नहीं देगा. एंड आप रिविज़न भी करोगे तो आपका दिमाग उस तरफ जाएगा कि मुझे अभी ये टॉपिक भी कवर करना है, ये भी करना है. सो दिस इज़ द टाइम कि आप बहुत ही अच्छा बैलेंस मेंटेन करिए बिटवीन रिविजन एंड कवरिंग आपका लेफ़्ट ओवर सिलेबस, विच मीन्स कि 60% दिन का आप रिविजन को दे दें एंड 40% आप लेफ़्ट ओवर सिलेबस को दे दें. लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग 10 hours, give 6 hours to revision, 4 hours to reading something new that you haven't read since a long time. That is what I'm following right now and that is helping me also कि मैं रिविजन से कॉन्फिडेंट भी फील करती हूँ और लेफ़्ट ओवर सिलेबस भी कवर हो जाता है और स्ट्रेस भी नहीं होता है. एंड स्ट्रेस लेना भी नहीं है. सी, इफ़ यू हैव डन a decent amount of hard work, if you have worked hard for it and if you have made the right decisions, you will land up somewhere. and देखिए जो लिखा है होना तो वही है अल्टीमेटली, क्योंकि मैं हर व्लॉग में ये बोलती हूँ एंड मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव भी करती हूँ. बट दैट डजंट मीन कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना होता है. करना होता है. करने के बाद आपको ये सोचना होता है कि जो लिखा है वही होगा. पहले हार्ड वर्क करना होता है. Disclaimer. And if you are doing it to prove it to somebody, that is not going to help you. If you are doing it to achieve a certain image or anything like that, please know कि आप अचीव करने के बाद वो इमेज बना लोगे, ऑब्वियसली बना लोगे. देन वही जिन लोगों के सामने आपको इमेज बनानी थी वो आपसे कुछ हेल्प मांगेंगे, आप नहीं करोगे, आपकी फिर से वो इमेज रिवन हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट अक्यूजिंग यू, दे विल स्टार्ट डिफेमिंग यू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इन शॉर्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप जिस भी रीज़न से ये कर रहे हो, जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट राइट नाउ. ओनली एंड ओनली थिंग्स दैट यू शुड बी थिंकिंग राइट नाउ आर आपका कितना रिविजन बचा है, आपके कितने मॉक्स बचे हैं, मॉक्स में गलतियाँ क्या हो रही हैं एंड आप और कैसे लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स को कितना क्विकली और कितना जल्दी कवर कर सकते हो. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट राइट नाउ. सो अभी 5 मिनट का काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया है ये, बट मुझे पता है इस टाइम पे किसी से बात करने का मन करता है और स्ट्रेस होता है एंड अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बात कर लेते हैं फिर स्टडी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टडीज़ नाउ एंड ऑल द वेरी बेस्ट. कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स राइट नाउ.
कल के एक स्टडी सेशन के बाद मैंने बाकी कुछ भी शूट नहीं किया पूरे दिन, बिकॉज़ जब मैं वो सेशन जस्ट ख़त्म करने ही वाली थी, बाहर से मेरे घर के बाहर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने और रोने की आवाज़ें टाइप आने लगीं। एंड जब हम लोग निकले तब हमें पता चला कि एक बहुत मेजर फायर एक्सीडेंट हमारे घर के जस्ट पीछे हुआ है। लखनऊ में हुआ है ये फायर एक्सीडेंट, और आप सब में से काफ़ी सारे लोगों ने सोशल मीडिया साइट्स पे या फिर न्यूज़ चैनल पे इसकी वीडियोस देख ली हैं कि बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था ये। एंड व्हाट वाज रियली डिस्टर्बिंग कि ये एक स्लम एरिया में हुआ था। एंड आई डोंट नो अबाउट द कन्फर्मेशन, बट येस, मेरे अकॉर्डिंग मेरे सामने बहुत सारे बच्चे गए हैं एम्बुलेंसेस में। एंड उनके पास बहुत सारे पेट थे, जैसे कि बकरियाँ, गाय के बच्चे वगैरह, जो कि वो लोग बांध के रखते थे उनको। एंड मैं अक्सर अक्सर नहीं, उनको डेली बेसिस पे देखती थी, बिकॉज़ वो इधर हमारे घर के साइड उनको ग्रेजिंग के लिए लेकर के आते थे। एंड वो बेचारे भाग भी नहीं पाए क्योंकि वो बंधे हुए थे। एंड जब ऐसा कुछ भी होता है तो सब इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि सब को ध्यान ही नहीं रहा होगा उनको खोलने के लिए। एंड मैं ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगी, बट व्हाटएवर हैपेंड वाज़ रियली कैटास्ट्रोफिक, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था हम लोग के लिए अपनी आँखों के सामने ये सब देख कर के कुछ ना कर पाना, बिकॉज़ मतलब 100 मीटर्स भी नहीं है मेरे घर से, लिटरली सब मेरे घर के सामने से रोते हुए जा रहे थे, सबको वहाँ से भगाया जा रहा था। जिनके बच्चे अंदर रह गए थे, वो भी हमारे घर के सामने से उनके पेरेंट्स जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे थे किसी को भी। एंड बहुत ही ज़्यादा जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल था वो सब कुछ। बट आई नो कि गवर्नमेंट उनकी अपनी अपने तरीके से काफ़ी हेल्प कर रही है अभी भी। मैंने सब कुछ देखा है वहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे हेल्प वहाँ पर हो रही है। अब उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। एंड आई जस्ट होप कि भगवान उनको बहुत हिम्मत दे।